नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम चैंपियन पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आने वाली जो नई वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 20,000 पदों के लिए 19,220 पद हैं। उसका डिटेल सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से सिलेबस रहेगा, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना चाहिए। क्योंकि इसके पहले जो वैकेंसी आपकी चल रही है प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो हम बताएंगे हमारी रणनीति क्या थी, क्योंकि हम इसके साथ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी थे बच्चों को, 9th और 10th वालों को। तो पढ़ाने के साथ साथ कैसे खुद को टाइम मैनेज करते थे, इन सभी चीज़ों को इसी में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से जान लेते हैं। उसके बाद आपके लिए डेली का टू डू लिस्ट, यानी कि डेली आपको एक टारगेट दिया जाएगा, कैसे क्या है उसमें, कितना आपको पढ़ना है, क्या करना है, उन सब के बारे में हम बताएंगे। तो आज पहले डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग आपके सिलेबस का। तो जो सबसे अच्छा स्कोरिंग माना जाता है सिलेबस पुलिस के लिए, वो आपका हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है। ये बहुत ही स्कोरिंग सिलेबस होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो पहले हिंदी के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे आपका व्याकरण वाले पार्ट में, जिसमें आपका आता है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, फिर व्याकरण का पार्ट है, हिंदी वर्णमाला हो गया। तीसरे नंबर पे लिंग है, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, रस, छंद, फिर आपका अलंकार है, काल, अव्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य और विराम चिन्ह। ये सब हमारे आ जाते हैं व्याकरण के पार्ट, जिनको एक बार आपको पढ़ लेना है, फिर हल्का फुल्का रिवीजन करते रहना है। और सबसे जो रटने वाला भाग है वो हमारा तद्भव और तत्सम, जिसमें आपको डेली रटना पड़ेगा। इसमें आपको डेली 50 से 60 शब्द याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भूल जाता है जल्दी। पर्यायवाची बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा आते हैं। ये रटना वाला पार्ट है, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से दे रहे हैं कहाँ से नहीं। विलोम शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, ठीक। भिन्नार्थक शब्द, संस्कृत भिन्नार्थक जिसको बोला जाता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आपकी हो गई। कवि लेखक एवं रचना, सबसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट। हर परीक्षा में आपको जो है देखने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। और लेकिन करने के लिए 2 ही, जैसे 4 क्वेश्चन देता है तो 2 ऐसे रचनाएँ दे देंगे जो नाम ही नहीं सुने रहते, तो इसको आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा एवं पुरस्कार, इसको भी अभी से पढ़ना है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है जल्दी-जल्दी भूल जाता है और हमें याद नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों को तो डेली टारगेट लेके चलना है कि 50-50 शब्द इनका हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। और जो व्याकरण का पार्ट है, आप एक बार अच्छे से किसी बुक से या कहीं से भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको केवल रिवीजन करना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। अब हम आपके आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वो है हमारा मैथ, जो कि आप शुरू से पढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें सभी क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। तो अगर इस हिंदी में अगर आपने कमी किया, हिंदी पे अच्छे से अगर फोकस नहीं करेंगे, जितना नंबर आप हिंदी क्वेश्चन गलत करते जाएंगे उतने ही आप रैंक से पीछे होते जाएंगे। तो हिंदी गलत नहीं होना चाहिए। फिर मैथ पे आते हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, जो बॉट मैथ्स रूल पे आता है, 1-2 क्वेश्चन। अनुपात समानुपात, 1-2 क्वेश्चन। परसेंटेज यानी प्रतिशत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं हर एग्जाम में पूछता है। लाभ हानि, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। छूट, डिस्काउंट से। ब्याज में साधारण और चक्रवृद्धि दोनों, सिंपल और कंपाउंड जिसको बोलते हैं। साझेदारी यानी पार्टनरशिप में। फिर आपका आ जाता है एवरेज, एवरेज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। काम समय और समय और दूरी, मतलब जो नाव धारा से संबंधित होता है, जहाँ पे काम समय मतलब जहाँ पे एक आदमी किसी काम को कितने दिन में करता है तो उतने आदमी कितने दिन में। समय दूरी का मतलब है नाव धारा से जो रिलेटेड हो गया, जो ट्रेन वाला समय आता है, जो स्पीड डिस्टेंस होता है, इसी में आ जाता है आपका। ठीक, ग्राफ आता है जिसमें से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है। फिर विविध में कुछ, जैसे विविध मेंसुरेशन आपका आ गया, 3D पार्ट। तो ये आपके पूरा अर्थमेटिक पार्ट पूछा जाता है, जिसको अंकगणित हम बोलते हैं। इसमें आपका एडवांस लेवल का नहीं मैथ पूछता है अंकगणित का, वो भी आपके इंटर लेवल का। लेकिन इंटर लेवल का मतलब क्या है कि चीज़ें आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, तो लेवल भी मैथ का बढ़ गया है। पहले जो 1-2 लाइन का आता था, उस समय का मैथ अब नहीं आएगा। तो मैथ में अगर आपने गलत किया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई आपकी, ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। और तीसरा आपका हिंदी। अगर यहाँ पे आपने कोई भी कमी छोड़ी कि हिंदी ही है, बहुत हल्का शब्द है, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलेंगे जो आपको अपवाद तौर पे आता है। जैसे कारक पढ़ेंगे, हर कारक में आपको कोई ना कोई अपवाद मिलेगा, रहेगा कुछ दूसरा कारक, हो जाएगा कुछ दूसरा कारक अपवाद। तो हिंदी पे भी कोई भी प्रकार की आपको कंजूसी या कोई कमी नहीं करनी है, पूरा समय देना हिंदी को। रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम में कम टाइम लगेगा।
मैथ अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो स्टार्ट करिए। डेली आपको इसके बाद जो वीडियो बनाएँगे उसमें आपको डेली एक टारगेट देंगे कि आज आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने क्वेश्चन करना है। तो गणित और आपका रीजनिंग ये दोनों प्रैक्टिस बेस्ड हैं। जितना आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, उतना ही कम टाइम आपको लगेगा। हिंदी में क्या है, व्याकरण एक बार पढ़िए अच्छे से, और डेली इसके जो रटने वाले पार्ट है, शब्द वाले जो हो गए जैसे पर्यायवाची वगैरह जो बता दिए थे, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में आपका पहला विज्ञान के तीनों पार्ट आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपका देखने को मिलेगा तो जो जीव विज्ञान से मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब बाकी भौतिक और रसायन से नाम मात्र के आते हैं। रसायन से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, जीव विज्ञान से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा अगर पूछेगा। तो जीव विज्ञान पे आपको थोड़ा ध्यान दे देना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ रहता नहीं। कोशिका की खोज किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस किसका आता है, यही सब चीज़ें इसमें पूछते हैं। बात हम करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट इतिहास पे। इतिहास का तीनों पार्ट आता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, यानी कि आधुनिक इतिहास। लेकिन आपको फोकस लेके चलना है आधुनिक इतिहास में, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन ठीक ठाक बन जाता है। और दूसरा पार्ट भारतीय संविधान, क्योंकि आप पुलिस प्रशासन में जा रहे हैं तो प्रशासन से संबंधित चीज़ें जानकारी पूछा जाता है, और भारतीय संविधान से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। भारतीय संविधान हो गया, आधुनिक इतिहास, ये दो चीज़ पे आपको अच्छे से फोकस करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। भारत और विश्व भूगोल, भारत और विश्व भूगोल में जो आपका विविध वाला पार्ट होता है वही ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे कौन सा बाँध कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, नदी हो गए, बाँध हो गए, कौन सा पुल कहाँ पे, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, ये वाली सारी चीज़ जो होते हैं आपको इसको अच्छे से भूगोल में छाँट के पढ़ना है। ठीक है, भूगोल में ही पूछा जाता है। आप लोग देखो कौन सा अनुसंधान कहाँ पे है, किसका मुख्यालय कहाँ पे है अनुसंधान का, तो ये सारी चीज़ भूगोल से जो आते हैं वो आपके स्टैटिक पार्ट जिसको बोला जाता है वही वहाँ से आता है। उसके बाद जनसंख्या, जिसमें आपका जनगणना भी आ जाता है, इसको अच्छे से पढ़ना, कौन सी जनगणना कब हुई थी, जनगणना कौन सी चल रही है, किस प्रदेश की जनगणना ज़्यादा है, किस देश में किस सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक, भौगोलिक क्षेत्रफल क्या होता है इसको देख लेंगे। उसके बाद यूपी स्पेशल से आ जाता है, यूपी स्पेशल में आपकी शिक्षा क्या है, संस्कृति क्या है, उत्तर प्रदेश राजस्व क्या आता है, इसके बारे में, यानी कि यूपी जीके के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, तो शिक्षा संस्कृति का मतलब है कहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता है, संस्कृत, कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा आपका नृत्य यूपी में फेमस है, कौन सा नृत्य कहाँ का है, कौन सा डांस कहाँ का है, ये सब चीज़ें, त्योहार वगैरह, कौन सी जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी जीएस का ही, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पे कोई लोग फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, और इस बार वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, इसलिए कहा जाता है जीएस इस बार टफ आए थे। टफ आने का मतलब ये है इस पे कोई फोकस नहीं करता, इतिहास, भूगोल और संविधान सब पढ़ के जाते हैं, रट के जाते हैं, लेकिन जो और अन्य चीज़ें हैं उस पे कोई फोकस नहीं करता है। तो पहला था आपका पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। भाई ये पुलिस विभाग में जा रहे हैं तो उसकी सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती है, पुलिस कैसे कार्य करती है, आपके एफआईआर वगैरह कौन लिखती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको तो जानकारी होना ही चाहिए। फिर सेकंड आपका आता है मानवाधिकार के बारे में। इस बार मानवाधिकार से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो आपको मानवाधिकार भी अच्छे से पढ़ के जाना है। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसके साथ क्या संबंध है, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं जोड़ करके। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामाजिक विषय, ये भी करंट अफेयर के पार्ट में आ जाता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ क्या होता है, और भी इंडिया में जो संगठन चलते हैं उसके बारे में। साइबर क्राइम बहुत हो रहा है, इस पे भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें, या कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है, कोई साइट बनाई जा रही है, कोई कानून लेके आ जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो करंट से इसको रिलेट करके पढ़ना। वस्ट एवं का जीएसटी, इस बार जीएसटी से हर आपके जो शिफ्ट क्वेश्चन हुए थे पेपर, सभी में जीएसटी से क्वेश्चन भर के आया था, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, तो ये पूछा गया था, इसका भी आपको देखना है। पुरस्कार सम्मान, ये तो पढ़ते हैं लोग। देश एवं राजधानी मुद्राएं, इसको भी आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण दिवस भी पढ़ना है। अनुसंधान एवं खोज पढ़ना है, मान लीजिए इसरो कोई काम कर रही है, डीआरडीओ कुछ आपकी खोज की है या कोई सैटेलाइट अपना लॉन्च किया है, तो इसके बारे में अनुसंधान खोज हो गए। पुस्तक एवं उनके लेखक और करंट अफेयर, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ये आपका आता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है मानसिक अभिरुचि एवं रीजनिंग। मानसिक अभिरुचि से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसके पहले जो एग्जाम लीक हो गया था उसमें मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे, 10 से 12 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, लेकिन इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो मानसिक अभिरुचि कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपके खुद के विवेक के ऊपर है कि आप कैसा सोचते हैं। आप अगर अपने उस जगह पर अपने आप को रखेंगे, कैसा सोचते हैं, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही होता है। अगर आप कितना भी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन होगा नहीं। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इस पे नहीं फोकस करना, भी ये लास्ट के समय में देखा जाएगा। फिर रीजनिंग, रीजनिंग में आपको जितने भी सिलेबस दिए गए हैं सब पढ़ लेना है, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डाइस, उसके बाद आपका सांख्यिकी परीक्षण वगैरह जो आ जाता है, जो आपके सीरीज आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है।
तो रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक वगैरह का पास ऑफ लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बुक ले लीजिए और उसको अच्छे से रोज़ प्रैक्टिस करते चलिए, ये सबसे ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए प्रैक्टिस लगाएँगे, मैथ, रीजनिंग ये सब उतना ही प्रॉफिट है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सिलेबस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, मैथ है आपका और रीजनिंग स्कोरिंग है। जीएस में स्टैटिक पार्ट जो अलग से आपको बता के दे दिए हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना और अभी से इसको पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान ये सब चीज़ें जो हैं रोज़ डेली पढ़ते हैं आदमी, उसको रटते भी हैं। तो अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएँगे, कुछ अलग करके जाएँगे तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा और कॉम्पिटिशन तो इस बार टफ आने ही वाला है, क्योंकि आपके पास पद भी ज़्यादा नहीं है और वैकेंसी जो है कुछ बच्चे जो 60,244 से कम फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं, वो कमर कस के अपने लग चुके हैं फिर से तैयारी करने में। और एसआई की भी वैकेंसी साथ में जुड़ी है, तो एसआई वाले भी इसको डालेंगे, एसआई दोनों डालेंगे। तो कंपटीशन अच्छा रहना तो कुछ थोड़ा आप लोग लीक जो होता है, एक बनाई गई परंपरा होती है, इतिहास, भूगोल वही पढ़ के चलते हैं। अगर वहाँ से थोड़ा-सा हट के कुछ काम करेंगे, तो ज़रूर आप लोगों का सिलेक्शन होगा और डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ आपको पढ़ना है, टाइम देना है, फालतू का कुछ नहीं। तो आपका जो स्टैटिक पार्ट इसको फ़ोकस करिए, मैथ, रीजनिंग आप प्रैक्टिस करते चलिए, हिंदी का डेली का 50 से 60 50 से 60 जो है पर्यायवाची हो गई, शब्द विलोम हो गए, इन सब चीज़ों पे आप लोग चर्चा करते रहिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। नया-नया वीडियो है, आज ही चैनल बनाए हैं, आज पहला वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार भर देखते रहेंगे और आने के लिए आपके आगे के लिए क्या आपको डेली टारगेट होना चाहिए उसको बताएँगे। क्या ऐसे पढ़ना है, क्या कौन सी बुक आपको पास लेनी है, कौन से आपको कोर्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं, बुक के साथ जाना है, यूट्यूब से पढ़ना क्या, सारी डिस्कस आपको आगे की वीडियो में धीरे-धीरे बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।